हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप एक्सरसाइज 8.4 का मेरे पूर्व का वीडियो देखा होगा और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका जो समीकरण को सिद्ध करने का जो प्रश्न संख्या है 5 का 1 से लेकर के रोमन 10 तक सवाल है और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वसमीकरण का जो होता है, सर्वसमीकरण क्या है, दोनों में हम भेद बता देते हैं। समीकरण क्या होता है, लेफ्ट और राइट बराबर हो भी सकता है, नहीं भी होता है, लेकिन सर्वसमीकरण जो होता है वो बिल्कुल वो तय होता है। सर्वसमीकरण का लेफ्ट और राइट जब बराबर होगा, जब समीकरण का लेफ्ट राइट बराबर होगा तो वो सर्वसमीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये सर्वसमीकरण है, पहले से ये तय है कि ये सर्वसमीकरण है और इस सर्वसमीकरण को क्या करना है, प्रूव करना है, अर्थात लेफ्ट का मान जो है वो राइट के मान के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप सिद्ध करेंगे तो इसमें आपको सूत्र की आवश्यकता होगी। आप मेरे पूर्व का वीडियो देखिए, इसलिए मैं पूर्व का वीडियो देखने की बात करता हूँ कि चूंकि जब तक पूर्व का वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर ये सर्वसमीकरण को प्रूव करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसके लिए हम रूल बोल देते हैं आपको। पहला रूल जो है, प्रत्येक निष्पत्ति साइन या कॉस के पदों में व्यक्त करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उस पर फॉर्मूला क्या है, तो साइन को नो चेंज करना है, चेंज ही नहीं करना है, कॉस को भी नो चेंज करना है, नहीं चेंज करना है, बदलना नहीं है। ठीक है, पहली स्थिति की बात हम बता रहे हैं। और tan जो है वो आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन जाएगा और कॉट उसका अपोजिट है, उल्टा है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बनेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका सेक आएगा, सेक अपोजिट से आएगा 1 बटे कॉस हो जाएगा और कॉसेक अपोजिट से आएगा 1 बटे साइन थीटा बनेगा। क्लियर, ये आपका पहला रूल रहा कि उस लाइन में आपको दूसरे लाइन में सिर्फ साइन कॉस दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले रूल का पालन करके बनाते हैं तो कुछ सवाल को आप ज़्यादा सवाल आपको मतलब ऐसा होगा कि आपको प्रत्येक निष्पत्तियाँ साइन कॉस के रूप में व्यक्त होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा रूल होगा, कुछ सवाल दूसरे रूल से बनेगा, तो दूसरा रूल आपके लिए रहेगा कि समरूप निष्पत्तियों में व्यक्त करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही निष्पत्ति दिखे, अगर कहीं tan है cot है तो आप tan को cot बदल सकते हैं, cot को tan बना सकते हैं, एक जैसा दिखना चाहिए। तीसरा रूल है, अगर आप लेफ्ट को बढ़ाते हुए, ठीक है ना, अगर आप राइट तक नहीं पहुंच पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट को जहां तक बढ़ा सकिए वहां तक बढ़ाइए और पुनः राइट को बढ़ाइए और राइट को भी वहाँ बढ़ा करके लेफ्ट के बढ़ाए हुए पार्ट पर देखिए। अगर उस लेफ्ट का जो लास्ट पार्ट होगा, राइट का भी लास्ट पार्ट वहाँ बढ़ा कर देखिए, अगर वो बराबर हो जाता है तो ये माना जाता है कि लेफ्ट इजकल टू राइट होगा, LHS इजकल टू RHS, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपका प्रश्न संख्या 1 रोमन है और प्रश्न संख्या 2 का रोमन का सवाल मैंने लिखा है। इस दोनों सवालों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को का लेफ्ट जो है उसको उतार लेते हैं। प्रश्न को उतारने के बाद LHS लिख करके और इसके बाद राइट को फोकस करना है हमेशा, राइट को फोकस करना है हमेशा कि राइट जो है वो आपका डिमांड करेगा कि वो किधर डिमांड कर रहा है, किधर जाने की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका LHS जो चल रहा है वहाँ देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और आपका राइट जो है ये फोकस है कि राइट कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा होना चाहिए, इधर देखना है कि कहाँ जाना है हमें, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ऐसा है कि कॉस थीटा के पदों में जाना है। तो रूल भी तो यही है कि साइन कॉस के पदों में व्यक्त होगा, तो साइन में जाएगा तो साइन तुरंत डाइवर्ट हो जाता है कॉस में। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा आता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है, ये ध्यान रखना है। या कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। तो साइन या कॉस के रूप में जाते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि राइट डिमांड कर रहा है कि किधर जाना है, साइन कॉस की ओर जाना है और परफेक्टली इसको कॉस में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक चेंज होगा तो व्युत्क्रम से चेंज होगा। कैसे, तो व्युत्क्रम का फॉर्मूला कॉस थीटा के लिए बना है 1 बटा साइन थीटा। साइन और कॉस व्युत्क्रम है, साइन थीटा को चेंज कीजिए तो 1 बटे कोसेक हो जाएगा और कोसेक को चेंज करते हैं तो 1 बटे साइन हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ कॉसेक थीटा बन जाएगा 1/sin थीटा, और माइनस कॉट थीटा जो है वो tan का व्युत्क्रम है, tan बनाया है sin बटे cos, तो कॉट उल्टा हो जाता है cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए दूसरे ढंग से हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ कॉसेक का फॉर्मूला बना 1/sin थीटा और कॉट का फॉर्मूला बना cos थीटा बटे sin थीटा। ये सूत्र है, आपको सूत्र आना ही चाहिए। जब तक सूत्र नहीं आएगा तो देखिए यहाँ से अगर देखने में अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर समझाना आपको मुश्किल हो जाएगा। चूँकि है क्या, ये सूत्र बना है और नियम है कि साइन कॉस के पदों की ओर जाना है, तो साइन कॉस के पदों की ओर जाने के क्रम में आप साइन को नहीं चेंज करते हैं, कॉस को नहीं बदलते हैं। टेन का तो फॉर्मूला आना चाहिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। कॉट का फॉर्मूला अपने आ जाएगा, टेन का उल्टा होता है। सेक का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि कॉस का व्युत्क्रम है तो 1/cos होगा, और कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होगा। ऐसा आपको ब्रेन में रहना चाहिए पहले। देखिए ये आपका त्रिकोणमितीय रूल से हुआ, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते चूंकि है क्या, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा आप सोचने लगेंगे कि कॉसेक थीटा आता है तो यहाँ 1/sin थीटा कहाँ से आया, तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए। चलिए यहाँ पर हो गया आपका सूत्र से। आप देखिए आप बीजगणितीय रूल का पालन कीजिए, तो यहाँ पर साइन साइन एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपका साइन थीटा एलसीएम में आ रहा है, साइन थीटा आ गया एलसीएम में, और यहाँ पर आपका साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन कैंसिल हुआ तो कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप राइट पर फोकस करिए, राइट को हमेशा देखना है। क्या आपको लग रहा है कि अंश में 1 माइनस cos थीटा है तो आपको 1 माइनस cos थीटा आ चुका है, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कैंसिल होगा, ये तय मानिए कि होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो लेफ्ट राइट जो है आपका अंश प्रूव्ड हो चुका है। और नीचे में साइन थीटा है, यहाँ तो cos है, तो मैंने बताया था कि साइन थीटा को आप आराम से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इस ढंग से आप cos में परिवर्तित कर सकते हैं, cos को साइन में बदल सकते हैं, ऐसा है। आपको संबंध सूत्र आप आना चाहिए वहाँ पर। अब आप देखिए क्या चाहते हैं, होल स्क्वायर मेरा खत्म हो जाए, तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों को अलग कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। अंश में हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो मान है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर से डरना ही नहीं है। मैंने बताया होल स्क्वायर का व्यवस्था होगा, वो कटेगा, कैंसिल होना तय है, क्योंकि राइट में आपको 1 माइनस cos थीटा है तो कुछ तो दिख रहा है ऐसा। अब साइन स्क्वायर को बदलिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप सूत्र को याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बदल रहा है, cos के पदों में हर भी है, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, अंश को छोड़ दीजिए, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए कि cos के जैसा दिखने लगा, आपको cos के जैसा दिखने लगा, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 को आप 1 स्क्वायर 1 क्यूब ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 स्क्वायर भी 1 होता है, 1 क्यूब भी 1 होता है, 1 4 भी 1 होता है, तो होता है ना। तो देखिए 1 स्क्वायर अगर समझते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर को समझते हैं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 हुआ और बी का वैल्यू cos थीटा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, फैक्टर फॉर्म में जाएगा बीजगणित से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा में बदल जाएगा। अब देखिए ऊपर में आपका क्या चल रहा है, बराबर आप लिखते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 को 1 स्क्वायर समझना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, होल यहाँ cos स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस cos इंटू 1 माइनस cos होगा, ठीक है। अब आप देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि वह अंदर का जो एलिमेंट है, वह जो पद है, वह 2 बार मल्टीप्लाई होने की स्थिति में है, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम 1 माइनस cos थीटा को काट कर स्क्वायर को कैंसिल कर दें
तो ये बराबर वैल्यू कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 1 2 बार स्क्वायर के कारण 2 बार समझा जा रहा है मल्टीप्लाई में। तो स्क्वायर को काट देते हैं तो 1 माइनस कॉस एक तो बच जाता है, आपका प्रूव हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका RHS प्रूव करना है। RHS प्रूव हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जो है आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, बार बार हम बोलेंगे फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो जैसे फॉर्मूला से एक स्टेप नीचे आते हैं, फॉर्मूला का उपयोग करके नीचे आते हैं, तो फिर वहाँ समझाना मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ना तो हम भी समझा पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला से का उपयोग हुआ है। तो आप हमेशा फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, फॉर्मूला को बार बार लेफ्ट राइट पढ़िए, राइट लेफ्ट पढ़िए, दोनों तरफ से पढ़ने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला का उपयोग कभी लेफ्ट से राइट में जाता है, राइट से लेफ्ट में आता है, ठीक है। चलिए आप प्रश्न संख्या 1 5 का रोमन 1 क्लियर हो गया। आपका प्रश्न संख्या 2 भी रोमन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको सॉल्व यहाँ प्रूव करते हैं, हम देखते हैं रोमन 2। यहाँ पर जो है आपका सवाल है लेफ्ट में कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक है, ठीक है। तो यहाँ पर LHS में हम यहाँ पर LHS ये लिखते हैं, और राइट आपका ये फोकस में रखना है कि राइट किधर डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो LHS जो है वो आपका हम लिख देते हैं कि LHS इजकल टू, आपका सवाल है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बटे क्या चल रहा है कॉस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सवाल है ये आपको समझ में आता होगा कि मेरे फर्स्ट रूल का पालन कर रहा है। पहला जो नियम बना है, पहला स्टेप जो हम लोग चलेंगे, तो मैंने बताया कि प्रत्येक निष्पत्ति साइन या कॉस के पदों में व्यक्त रहना चाहिए या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तो पहले से ही साइन कॉस दिख रहा है, कहीं तो साइन कॉस को छोड़ करके दूसरा निष्पत्ति है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पहले रूल का पालन किया हुआ सवाल है। अब सवाल उठता है कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो राइट की ओर फोकस को अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आगे बढ़ते हैं आप तो तुरंत आप राइट पर नहीं पहुँच पाते हैं। राइट जो होता है वो आपका 1 2 3 4 स्टेप के बाद राइट दिखने लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। पहले चलने का तो प्रयास कीजिए, तो देखिए यहाँ साइन कॉस के रूप में दिख रहा है, इसके बाद बीजगणितीय रूल का पालन कीजिए, तो एलसीएम है, ये लघुत्तम है, और लघुत्तम लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ भिन्न का जोड़ बन रहा है, एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये अलग अलग पार्ट में है, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एलसीएम हो गया दोनों का गुणनफल। अब आप देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, भाग देते हैं, तो कॉस को ना कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस कैंसिल होगा तो 1 प्लस साइन ए बचा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है होल स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, होल स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है, तो उसको विस्तारित करते हैं, हर में आप छोड़ दीजिए इतना। अब ये विश्वास कीजिए कि यहाँ पर कॉस ए बटे में कॉस ए आया, समझ जाइए सेक ए बनेगा, 1 बटे कॉस ए सेक ए बनता है, और 1 प्लस साइन ए आपको कैंसिल होगा किसी के साथ, ऐसा तय मानिए। अब देखिए ऊपर में क्या करते हैं, बीजगणितीय रूल चालू रखिए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 इंटू ए बी से ऐसा हो रहा है, बटे वाले को रहने दीजिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और आपने सोचा है कि ये कॉस ए बचे क्योंकि सेक ए है, 1 बटे कॉस ए, बटे में कॉस ए चल रहा है, सेक ए के लिए आपके के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये पार्ट आपका कैंसिल होने की स्थिति में है। अब आप देखिए साइन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यहाँ चल रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाता है, यहाँ 1 स्क्वायर पहले से है, ठीक है।
अब आप क्या लिखते हैं कि यहाँ पर एक जगह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर इसके बदले आप एक लिख सकते हैं, यहाँ से एक स्क्वायर से एक हो गया प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन 2 साइन ए हो गया अपॉन बटे में लिखते रहिए सिर्फ कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए। आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन आपका चल रहा है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो अंश में आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा देख लीजिए, कॉमन आपका आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर कॉमन आपका आ जाता है 2, ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन आता है, बचा आपका क्या 1 प्लस, यहाँ 2 कॉमन लिया 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन चल रहा है आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है, ठीक है। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल 1 दे सकते हैं। अब आप देखिए 2 इंटू 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं इन्हें। अब 1 बटा कॉस ए क्या बन जाएगा सेक ए, देखिए 2 सेक ए, राइट चल रहा है, तो यही हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 बटा कॉस का सूत्र किसका बना है व्युत्क्रम सेक के लिए बना था कॉस, तो 1 बटा कॉस ए बराबर हो जाएगा सेक ए, ये आपका RHS प्रूफ, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।